और इसके साइड्स पर मोमबत्तियाँ जलाई गई हैं। अब मोमबत्तियाँ जो है इनको जो है जादूगरी में इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी एक आंख जो है वो विजिबल हो रही है और एक आंख जो है वो कलमकार के पीछे छुपी हुई है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बैकड्रॉप दिखाया जाता है और यहाँ पीछे फिर से वही बैफोमेट का सर है और नीचे वही खोपड़ियाँ बनी हुई हैं जो कि मौत को शो करती हैं, यानी कि पूरा सैटेनिक यहाँ पर दिखाया गया है। फिर इसके पीछे अगर आप देखें तो पीछे इसके एक बटरफ्लाई बनी हुई है। बटरफ्लाई जो है ये बेसिकली जो बटरफ्लाई एक्सपेरिमेंट है उसको शो करने के लिए यहाँ पर दिखाई गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रफ्तार को दिखाया जाता है और अगर इसकी आंखें आप देखें तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि कोई पोजेस्ड हो जाता है, उस तरह के लेंस इसे पहनाए गए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये कुछ नंबर्स दिखा रहा है अपनी जैकेट के ऊपर और वो नंबर जो है वो 33 डिग्री है और जो आर्टिस्ट होते हैं उनको 33 डिग्री जो है वो आराम से मिल जाती है फ्री मैथरी में। जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग इस मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको रॉयल आर्च डिग्री दी जाती है, यानी कि उनको मास्टर डिग्री जाती है और फिर इनको 33 डिग्री जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है ये अपनी 33 डिग्री जो है उसको शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में 3 बकरे जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनकर डांस करने आ जाते हैं। फिर इसके अलावा पिरामिड को दिखाया गया है, ट्रायंगल शेप को दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट सीन में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक उल्टा पेंटाग्राम बनाया गया है और एक सीधा पेंटाग्राम बनाया गया है। एक का मुंह सीधा है और एक का मुंह जो है वो उल्टा है। तो यहाँ पर जो है एज अबव सो बिलो को शो किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रफ्तार को बाथटब के अंदर दिखाया जाता है और बाथटब जो है ये बेसिकली शो करता है बैप्टिज़म को इन द सैटनिज़म। बाथटब को जब भी ये लोग दिखाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इन्होंने बैप्टिज़म ले लिया है सैटनिज़म के अंदर। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मैंने भी बैप्टिज़म ले लिया है। फिर थर्ड आई इसके बिल्कुल माथे के ऊपर बनाई गई है जो कि तीसरी आंख को मारने वाले हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट सीन में अगर आप देखें तो इसकी आंख के ऊपर एक 3D क्यूब बना हुआ है और 3D क्यूब जो है ये सैटर्न को शो करता है। इस क्यूब के ऊपर एक हेक्सागोन बना हुआ है और हेक्सागोन जो है ये 3D क्यूब बनता है। प्लैनेट सैटर्न जिसे बेसिकली शैतान का प्लैनेट माना जाता है, इसे गॉड का प्लैनेट कहते हैं कबाला जादू करने वाले। जो यहूदी हैं वो कहते हैं कि प्लैनेट सैटर्न के ऊपर हमारा जो गॉड है वो रहता है। फिर इसने जो घड़ी पहनी हुई है उसके ऊपर जो है 9:20 हुए हुए हैं। अब 0 की वैल्यू नहीं होती है न्यूमरोलॉजी में, तो 9 और 2 को अगर आप प्लस करते हैं तो ये नंबर 11 बनता है और नंबर 11 जो है ये लूसीफर का नंबर है, यानी कि जो इब्लीस है ये उसका नंबर है। फिर 3 दफ़ा हमें एक्स को दिखाया जाता है और एक्स जो है अगर आप न्यूमरोलॉजी में देखें तो ये 6 के नीचे आ रहा है, तो मतलब कि 3 बार एक्स एक्स एक्स, तो यानी कि 666, यानी कि फिर से यहाँ पर मार्क ऑफ द बीस्ट यानी कि 666 जो कि मुखालिफ की छाप है उसे शो किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में एक बेसबॉल बैट है जिसको आग लगी हुई है और इसने आसमान की तरफ ऐसे उठाया हुआ है जैसे कि ये एक मशल हो। और मशल जो है ये ओलंपिक्स हैं, मशल को जलाया जाता है और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके हाथ में भी मशल है। और इवन के जो बैफोमेट है उसके सर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके सर के ऊपर भी एक मशाल जल रही है। तो मशल जो है यहाँ पर इस वजह से दिखाई गई है कि बैफोमेट को शो किया जाए। फिर इसने जो टी-शर्ट पहन रखी है उसके ऊपर लिखा हुआ है ओबे। ओबे का मतलब होता है किसी का हुक्म मानना। फिर लिरिक्स में ये कह रहा है कि भेड़ जो है वो घास पीती है और अब तुम जो है भेड़ खाता गोट देखो। तो यहाँ पर भेड़ और बकरियों की बात हो रही है। तो भेड़ और बकरी जो है ये दोनों एक दूसरे से जुदा हैं और भेड़ या फिर जो बकरा होता है इनको जो है बहुत ही ज़्यादा शरारती जानवर माना जाता है। सॉरी, जो बकरा होता है उसको शरारती जानवर माना जाता है, जबकि जो बकरी है उसको मासूम जानवर माना जाता है। भेड़ जो होती है वो इतनी मासूम होती है कि उसको कोई भी चारा देकर किसी भी साइड पर लेकर जा सकता है। अब जो भेड़ है उसको इसने दिखाया है कि वो घास खाती है, जबकि जो गोट है वो भेड़ को खाता है। हकीकत में अगर आप देखें तो कोई भी गोट किसी भी भेड़ या फिर किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं खाती है, यानी कि वो गोश्त खोर नहीं है। बकरी भी उसी तरह घास ही खाती है, लेकिन यहाँ पर ये बेसिकली शैतान की बात कर रहा है। फिर हमें डेलिब्रेटली जानबूझकर हमें जो है कभी लेफ़्ट राइट कभी राइट राइट जो है दिखाई जाती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग वही इब्लीस को मानने वाले लोग हैं, लूसीफर को मानने वाले लोग हैं। ये लोग लूसीफर को अपना खुदा बना चुके हैं। इन लोगों के लिए पैसा, फेम, शोहरत यही सब चीज़ें हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक जी लेंगे, 80 साल, 90 साल।
या फिर ज़्यादा से ज़्यादा से भी लगा लोगे तो 100 साल जी लेंगे। उसके बाद इन्होंने हमेशा के लिए जो अपनी जो रूह का सौदा कर लिया है इब्लीस के साथ, ये उसी के साथ हेल में डाले जाएंगे हमेशा के लिए, और फिर इन्हें वहाँ से कोई भी छुड़ा नहीं पाएगा। अभी भी इनके पास मौका है, जब तक ये इस दुनिया में है, जब तक ये इस दुनिया में ज़िंदा हैं, तब तक इनके पास मौका है कि ये खुदा को जो है मानना शुरू कर दें सच्चे दिल से, खुदा से माफ़ी मांग लें, तो ये लोग भी हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। अब वो लोग जो मेरी बातों को समझ नहीं पाते हैं, जिन लोगों को मेरी बातों की समझ नहीं आते हैं, वो लोग मेरी और भी वीडियोस देखें, उनको मेरी बातों की जो है समझ आना शुरू हो जाएगी। ले देकर वही सारे सिम्बलिज़म्स आ जाते हैं, वही बार बार वही सिम्बल्स दिखाए जाते हैं, जैसा कि पैरामिड, ट्रायंगल, डेविल हॉर्न्स या फिर पेंटाग्राम वगैरह, यही सारे सिम्बल्स बार बार दिखाए जाते हैं। तो यही बार बार सिम्बल्स जो हैं ये क्यों दिखाए जाते हैं? अगर ये क्रिएटिव लोग हैं, अगर इनके पास दिमाग है, अगर ये अक्लमंद लोग हैं, अगर ये लॉजिक रखने वाले लोग हैं, तो ये एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या इनके पास नए नए आइडियाज़ नहीं हैं? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। रफ्तार की फ़ोटोज़ जब मैंने गूगल पर सर्च की तो ये देख लीजिए खुद ही कि मुझे क्या मिला है। इसकी ये फ़ोटो जो है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके जो हाथ हैं, इसके हाथ के जो अंगूठे हैं, उसके साथ इसने एक पिरामिड बनाया हुआ है, और इसके जो गले में लॉकेट पहना है, उस लॉकेट में अगर आप देखें तो 2 आर लिखे हुए हैं, एक उल्टा लिखा हुआ है और एक सीधा आर लिखा हुआ है। तो इसका जो नाम है रफ्तार, वो आर से ही शुरू होता है और आर पर ही ख़त्म होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉकेट है इसका मुकम्मल नाम बनता है रफ्तार। तो एक आर जो है उसको उल्टा किया है और एक आर जो है उसको सीधा किया है। तो इसका मकसद क्या है? इल्यूमिनेटी जो है वो हर चीज़ को उल्टा करती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 4 आसमानी किताबें हैं और उसमें जो भी बातें लिखी हैं इल्यूमिनेटी उसके उल्ट चलती है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसने एक आर उल्टा लिखा है और एक आर सीधा लिखा हुआ है। फिर इसने अपने जिस्म के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा टैटूज़ बना रखे हैं। इसके जो कंधा है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक सांप सा या पता नहीं शेर सा कुछ बना हुआ है ऐसा ही। फिर इसका जो चेस्ट है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक स्टार बना हुआ है, एक पेंटाग्राम बना हुआ है और उसके ऊपर एक माइक बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि पेंटाग्राम शैतानियत में यानी कि जादूगरी जो है उसमें इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो शैतान के अंडर काम कर रही है। फिर इस वाली फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि इसने 1 आई सिंबल जो है उसको शो कर रहा है। फिर इस वाली फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि ये अपने हाथ जो है फिर से वैसे ही बैफोमेट की तरह बना रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसने पिरामिड के जो है उसको बनाकर ये दिखा रहा है। आधा जो है राइट साइड की तरफ बन रहा है और आधा जो है वो लेफ़्ट साइड पर बन रहा है। तो इन दोनों हाथों को अगर जो जोड़ दिया जाए तो ये एक पिरामिड बन जाता है। और इसके पीछे जो है 1 आई सिंबल बना हुआ है जो कि ऑल सीइंग आई है, यानी कि लूसीफर की आँख। तो मेरे ख्याल से मुझे जो है ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि रफ्तार जो है वो इल्यूमिनेटी के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचान लोगे, यानी कि तुम उन्हें उनके कामों से पहचान लोगे। दोस्तों, मैंने एमिवे बेंटाई के ऊपर वीडियो बनाई थी और उस वीडियो की रिक्वेस्ट जो है वो जवाद हसन ने की थी। तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रफ्तार और एमिवे बेंटाई जो है ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट्स निकाल रहे हैं। तो एमिवे बेंटाई ने जो है कुछ बातें कही थी जो कि मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल कर सकें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रफ्तार जो है उसका जो दौर है वो ख़त्म होने वाला है, यानी कि उसके जो गाने हैं वो अब नहीं आएंगे। तो अभी तक तो जो इसके गाने आ रहे हैं, लेकिन आने वाले जो 2-3 साल हैं मेरे ख्याल से इसके जो गाने हैं वो आना बंद हो जाएंगे। लोग जो हैं रफ्तार को सुनना बंद कर देंगे। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। Thank you for watching this video.